चलो। राम राम दोस्तों आज सुपर दादी यानी कि मेरी दादी आपको आज एक कहानी सुनाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की। उस नगर में एक राजा रहते हैं और वो राजा शिकार खेलने वन में जाते हैं। और वन में वो शिकार की खोज में भटकते भटकते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो उसी जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ रहता है। उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं, थके रहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी आंख लग जाती है और उस विशाल पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाए रहते हैं। वहीं उसी पेड़ पे 4 चिड़िया बैठी रहती हैं और उसी पेड़ के नीचे राजा आराम करते रहते हैं। आराम करने बैठते हैं तो उनकी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगती है वैसे ही एक चिड़िया बोलती है, यहाँ नहीं है वहाँ है। उसके बोलते ही दूसरी चिड़िया बोलती है कि यहाँ है वहाँ नहीं है। फिर तीसरी चिड़िया बोलती है, यहाँ भी है वहाँ भी है। चौथी चिड़िया बोलती है, ना यहाँ है ना वहाँ है। ये बात सुन के राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या है ये, आखिर ये क्या बोलना चाह रहे हैं चिड़िया लोग। अब वो परेशान होकर राजा वहाँ से उठता है और अपने राज दरबार चला जाता है। राज दरबार जाके और फिर वो तत्काल पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि इन चारों प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। अब वो इस बात को सुन के बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत लोग आते हैं उनके पास और अपना अपना राय देते हैं, अपना अपना उत्तर देते हैं। लेकिन राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि किसी का उत्तर राजा को सही लगता ही नहीं। ऐसा बीतता जाता है दिन। एक दिन क्या होता है कि उसी नगर में एक चोर रहता है। अब वो चोर का काम रहता है चोरी करना, लेकिन वो चोर सोचता है कि क्यों ना मैं भी अपना किस्मत आजमाऊं। तो ये सोच के वो चोर जो है वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाके बोलता है, राजा साहब आपकी 4 प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मेरे को आप पहले 4 सोने का मोहर देंगे, फिर मैं उस मोहर आप मोहर दे देंगे, उसके 7 दिन बाद मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। राजा बोलते हैं मंजूर है मुझे। तो वो राजा अपने सैनिकों को बोलते हैं और राज दरबार से 4 सोने का मोहर उस चोर को दे दिया जाता है। अब वो चोर जो है वो 4 मोहर लेके अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से बताता है, दिखाता है 4 मोहर। अब उसकी पत्नी थोड़ी धार्मिक विचार की रहती है, तो उसको ये सब पसंद नहीं आता है, चोरी चमारी लूट खसूट ये सब वो उसको पसंद नहीं आता है। वो हमेशा अपने पति को मना करती है कि चोरी मत करो, चोरी करना पाप होता है, हमको इस पाप का सजा मिलेगा, आपको भी मिलेगा मेरे को भी मिलेगा, इसलिए चोरी करना बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ वो हमेशा अपने पति को समझाती है, लेकिन उसका पति समझता ही नहीं, मानता ही नहीं और हमेशा चोरी करता है। तो ये 4 मोहर जब दिखाता है तो फिर वो बोलती है कि मैंने आपको मना किया था चोरी नहीं करना, फिर आप चोरी करके ले आए, ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलता है, अरे नहीं, मैं आज ये 4 मोहर चोरी करके नहीं लाया हूँ, ये 4 मोहर मुझे स्वयं राजा ने दिया है। तो वो बोलती है, ऐसा कैसा हो सकता है, राजा आपको क्यों देंगे। तो बताता है कि देखो राजा साहब जो है ना, वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाए हैं, उनका ये 4 प्रश्न हैं और इस 4 प्रश्न का जो उत्तर दे देगा उसको वो आधा राजपाट दे देंगे, ऐसा ढिंढोरा पिटवाए हैं। तो उनके पास बहुत लोग, बहुत विद्वान, बहुत लोग गए, उत्तर दिए, राजा साहब किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो मैं सोचा कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ और मैं गया राजा के पास और राजा साहब से बोला कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे को आप 4 सोने का मोहर दीजिए और उस मोहर को देने के 7 दिन बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। तो इस बात के लिए राजा साहब तैयार हो गए और मेरे को 4 सोने का मोहर दे दिए। वही ये 4 सोने का मोहर है। उसकी पत्नी बोलती है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम कहाँ से उत्तर दोगे, तुम अगर उत्तर नहीं दिए तो राजा साहब सजा देंगे, हम लोगों को इस नगर से निकाल देंगे, हम लोगों को वहाँ कारागार में बंद कर देंगे, क्या करेंगे। राजा साहब की सजा, अब हमको क्या पता कि क्या सजा देंगे। तो वो बोलता है, अरे अगर मैं नहीं बता पाया मान लो,
तो अपन इस नगर को ही छोड़ के चले जाएंगे और कुछ साल तक बाहर रहेंगे, फिर कुछ साल बाद राजा साहब ये सब भूल जाएंगे, फिर हम नगर वापस आ जाएंगे। तो बोलती है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो तुम चोरी करते हो, फिर झूठ भी बोलते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये सब बोल बाल के और वो चोर की पत्नी जो है वो सोच विचार करने लगती है, क्या करूं कैसे करूं। तो वो उस सोचते सोचते उसको 2-4 दिन बाद वो चोर से बोलती है कि एक काम करो, ये इसमें से 2 मोहर मेरे को दो। चोर बोलता है ठीक है। तो बोलता पूछता है क्या करोगी तुम? तो बोलती है मैं इसका उत्तर, जो ये 4 प्रश्न है उसका उत्तर लेके आऊंगी, मेरे को 2 सोने का मोहर दो। वो 2 सोने का मोहर चोर जो है वो अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी उस सोने के मोहर को लेके निकलती है, जंगल में चली जाती है। जंगल में जाती है, जाते जाते उसको एक साधु मिलता है। तो वो साधु के पास जाती है और बोलती है साधु महाराज, मेरे को आप इस प्रश्न का उत्तर बताओगे तो मैं आपको एक सोने का मोहर दूंगी। तो वो साधु देवता बोलते हैं कि देखो, मेरे को तो पहली बात की सोने की मोहर की आवश्यकता नहीं है, और मैं सोने का मोहर क्यों लूं। अब और रहा सवाल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर, ये मेरे पास नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है महाराज, आप बस मेरे लिए कल राजभवन में चले चलोगे क्या? तो वो जो साधु रहता है वो बोलता है ठीक है मैं चले चलूँगा। अब वो उसके बाद वो वहाँ से निकलती है और एक वेश्या के घर में जाती है, और वो वेश्या जो है उसको बोलती है कि सुनो, तुमको मैं एक सोने का मोहर दूंगी, तुम दिन भर में रात भर में जो भी कमाती हो उससे ज़्यादा है ये, और मैं आप तुमको सोने का मोहर देती हूँ। तुम मेरा एक काम करना, तुम कल मेरे साथ राजमहल चलना। तो वो वेश्या तैयार हो जाती है, ठीक है मैं कल चलूँगी तुम्हारे साथ। अब वो घर आ जाती है, घर आती है अपने पति से बोलती है कि मैं राजा के 4 प्रश्न का उत्तर ढूंढ ली हूँ। तो वो चोर जो है वो जाके और राजा को बोलता है कि राजा साहब, मेरी पत्नी आपको उन 4 प्रश्न के उत्तर देगी। तो राजा बोलता ठीक है तुम कल लेके आना। अब वो जो चोर की पत्नी रहती है वो तो फिर वहाँ साधु के पास बोलती, साधु महाराज को चलिए, और वो वेश्या को भी बोलती है चलिए। अब वो दोनों को लेके और दोनों अपने, चोर और चोर की पत्नी और साधु और वेश्या, चारों राजभवन में आते हैं। अब वो चारों जब राजभवन में आते हैं तो फिर राजा साहब के पास पेश किया जाता है। राजा साहब बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वो पहले प्रश्न का उत्तर पहला प्रश्न राजा साहब बोलते हैं यहाँ नहीं है वहाँ है। तो वो बोलती है कि महाराज, राजा महाराज, ये पहले प्रश्न का उत्तर ये साधु महाराज हैं, इनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, इनके टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं, इनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनके पास। लेकिन ये इन्होंने इतना धर्म कर्म कर चुका है कि ये अपना अगला जन्म जो है वो बना चुके हैं, अगले के जन्म के लिए ये बहुत कमा चुके हैं, इनको ऊपर बहुत मिलने वाला है। ये है इसके प्रश्न का उत्तर कि यहाँ इनके पास कुछ नहीं है लेकिन वहाँ बहुत कुछ है। राजा उसके उस उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, बोलता है ठीक है अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, यहाँ है वहाँ नहीं है। तो वो फिर वो चोर की पत्नी जो है वो वेश्या को सामने लाती है और बोलती है देखिए राजा साहब, ये यहाँ बहुत पैसा कमा रही है, बहुत शोहरत है, नाम है, इज्जत है या नहीं है, लेकिन पैसा इसके पास बहुत है, धन है, लेकिन ये ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं कर रही है जिससे इसको आगे कुछ मिलेगा। तो इसके पास यहाँ है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है। तो राजा इस उत्तर से भी संतुष्ट हो जाता है। और फिर राजा बोलता है तीसरा मेरा प्रश्न है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो वो चोर की पत्नी बोलती है इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं हैं राजा साहब, आपने इतना धर्म कर्म किया है कि आप अपने पिछले जन्म में इतना धर्म कर्म किया है कि आज राजा हैं और राज भोग रहे हैं, और राज भोगते हुए भी इस जन्म में भी आपने इतना धर्म कर्म कर लिया है कि आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अगले जन्म के लिए भी बहुत धर्म कर्म पुण्य कर चुके हैं। ये आपके तीसरे
प्रश्न का उत्तर है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा बोलता है, मतलब राजा फिर इस उत्तर से भी संतुष्ट होता है और उसको बोलता है मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। तो बोलती है इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मेरा पति चोर है, इसके पास यहाँ भी नहीं है कुछ और ये ऐसे कर्म कर रहा है कि ये वहाँ के लिए भी कुछ नहीं बनाया है। आज यहाँ चोरी कर रहा है, मार खाता है, जेल जाता है, तो ये कुकर्म है और कुकर्म करके कोई ऊपर अच्छा फल नहीं पाता है। तो ना इसके पास यहाँ है ना वो वहाँ के लिए कुछ कर पाया है। तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है चोर। तो राजा इस उत्तर से भी संतुष्ट हो जाता है। अब राजा बोलता है मैं तुम्हारे इस उत्तर से सहमत हूँ और मैं तुमको आधा राजपाट देना चाहता हूँ। वो बोलती है कि नहीं चाहिए महाराज, ना आपका राजपाट चाहिए ना आपका धन दौलत चाहिए। तो बोलता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलती है राजा साहब मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे घर में सत्संग करवा दीजिए, मेरे घर में भागवत करा दीजिए, मेरे घर में पुराण करवा दीजिए, मेरे घर में साधु देवताओं को बुला दीजिए, मेरे घर में साधु देवताओं का यह भोजन ये सब करवा दीजिए, यही मैं चाहती हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है ये सब हो जाएगा। अपने सैनिकों को वो बोलते हैं इनके घर में कल पूजा पाठ यज्ञ भागवत रामायण और भोज ये सब करवा दो। अब राजा के सैनिक सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन उसके घर में खूब भजन कीर्तन रामायण भागवत सब बड़े बड़े पंडित विद्वान आते हैं और सब करते हैं और बहुत सब भोज करते हैं, भोज भी होता है। अब सब हो जाता है, सब खा पी के अपने अपने घर चले जाते हैं। तब वो चोर की पत्नी देखती है कि एक बुढ़िया जो है वो बिल्कुल नीरस सी एक छोटा सा मोटरी लेके और काली सी बुढ़िया उसके घर से जाते रहती है। तो वो गंदा सा कपड़ा पहनी रहती है और वो जाते रहती है। तो वो चोर की पत्नी बोलती है माता जी आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं? तो वो बोलती है बेटी मैं तुम्हारे घर की दरिद्रता हूँ, मैं तुम्हारे घर की गरीबी हूँ। अब मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। तो वो उसको प्रणाम करती है बुढ़िया को और बोलती है ठीक है माता जी। अब वो चली जाती है। उसके बाद उसके पास वो देखती है कि एक बहुत सुंदर सी स्त्री सजी धजी बहुत सुंदर और चहकते हुए आती है। तो फिर वो पूछती है देवी आप कौन हैं? तो वो बोलती है मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर की बरकत हूँ, अब से मैं तुम्हारे घर में ही विराजमान रहूँगी। तो ये थी कहानी दोस्तों। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप लोग को ये अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी कहानियाँ आप लोग को और बताती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।